हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्फिस मीटर। ऑर्फिस मीटर को एक और नाम से जाना जाता है ऑर्फिस प्लेट। तो ये डिवाइस क्या करता है? ये डिवाइस सेम काम करता है जो कि एक वेंचुरी मीटर करता है। ऑर्फिस मीटर का या फिर ऑर्फिस प्लेट का वही काम होता है जो कि वेंचुरी मीटर का होता है। तो वेंचुरी मीटर का क्या काम होता है, हमने क्या पढ़ा था? वेंचुरी मीटर का काम होता है फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप। क्या काम आता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज के काम आता है वेंचुरी मीटर। उसी प्रकार ऑर्फिस मीटर या फिर ऑर्फिस प्लेट भी सेम सेम चीज के काम आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज फ्लूइड का पाइप के अंदर नापने के काम आता है। जैसे कि वेंचुरी मीटर में कहा था कि ये क्लोज्ड कंडक्ट में ही काम करेगा, एक ओपन कंडक्ट में नहीं करेगा। जैसे क्लोज्ड कंडक्ट कोई भी पाइप टाइप की चीज हो सकती है जो चारों तरफ से बंद हो। और अगर हम बात करें ओपन कंडक्ट की, ओपन कंडक्ट मतलब एक नाली एक ओपन कंडक्ट हो सकती है, उसमें ऑर्फिस मीटर काम नहीं करेगा, ना ही वेंचुरी मीटर करेगा। तो ऑर्फिस मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑर्फिस मीटर वेंचुरी मीटर वाले ही प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन पे ही ऑर्फिस मीटर भी काम करता है। और फिर बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली इक्वेशन कहती है किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड और काइनेटिक हेड का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्फिस मीटर चीपर है वेंचुरी मीटर से, वेंचुरी मीटर से सस्ता आता है। तो अब हम देखते हैं ऑर्फिस मीटर दिखता कैसा है। अब ये एक ऑर्फिस मीटर है। आप देख सकते हैं मेन ऑर्फिस मीटर ये पार्ट है इसका। यहाँ पे ये जो पाइप है काइंड ऑफ, ठीक है, ये मेन ऑफिस मीटर है। ये लेफ्ट हैंड हो गया इसका, ये राइट हैंड हो गया। यहाँ पे ये होल्स दे रखे हैं ताकि आप इसको पाइप के बीच में अटैच कर सकें। इस साइड पाइप होगा एक, इस साइड पाइप होगा, बीच में ऑफिस मीटर होगा। और ये जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा हुआ है ऑफिस मीटर में, जिससे हम प्रेशर या फिर प्रेशर हेड नाप सकें ऑफिस मीटर में। जैसे कि वेंचुरी मीटर में था, वेंचुरी मीटर में भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। पहले के टाइम पे जब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतने सस्ते नहीं थे, उतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे, तब मैनोमीटर यूज करते थे। आजकल ऐसे वाले प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जो कि या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या फिर मैकेनिकल होते हैं। तो ये एक लाइन डायग्राम है कह लेंगे ऑफिस मीटर का। तो आप देख सकते हैं ये एक पाइप है, इसको अटैच कर रखा है हमने ऑफिस मीटर से। और ऑफिस मीटर में क्या लगा रहता है? ऑफिस मीटर में एक ऑफिस प्लेट लगी रहती है। ऑफिस प्लेट का मतलब क्या होता है? एक ये एक सामान्य प्लेट की तरह ही होती है, बस इसका ये जो यहाँ पे जो डाया होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है पाइप से छोटा होता है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप है। तो ऑर्फिस मीटर ये ऑर्फिस प्लेट के बीच की जगह है, ऑर्फिस मीटर के प्लेट की जगह ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखा जाए इसको, तो ये ऑर्फिस प्लेट का डाया है और ये पाइप का डाया है। अगर हम देख रहे हैं ऑर्फिस प्लेट का डाया, ये इसका साइड व्यू है। ये ऑर्फिस प्लेट का डाया है जो गैप है, और ये पाइप का डाया है। मतलब इस ये जो एरिया हुआ, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आपका ये जो एरिया है यहाँ से आपका पूरा का पूरा पानी बह सकेगा, और ये एरिया क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें, यहाँ से पानी आ रहा है पूरा और यहाँ तक आया, क्योंकि यहाँ से ऑफिस प्लेट से ये पानी इस साइड राइट साइड जा नहीं पा रहा है, तो सारा का सारा पानी इस ऑफिस प्लेट के होल में कंसंट्रेट हो गया है और यहाँ से पानी वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है पानी में? क्योंकि वेलोसिटी है, कुछ मोमेंटम है, उसकी वजह से पानी थोड़ी देर तक अपना शेप बना के रखता है। और यहाँ पे देखिए जो इतना भी ऑर्फिस प्लेट का डाया है उससे कम आगे जाके उससे कम डाया करता है मेजर।
अगर मान लेंगे यहाँ पे 0.1 मीटर डाया है, 0.1 मीटर को 10 सेंटीमीटर कह लेते हैं, 10 सेंटीमीटर डाया है, तो आगे जाके ये 10 सेंटीमीटर से भी कम डाया एक जगह बना लेगा, जो कि मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे वो डाया बना रहा है। तो जहाँ पे भी ये पानी की धारा जो है सबसे कम डाया बनाती है, कम डायमीटर बनाती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। इस जगह पे सबसे कम डाया बनाती है वो पानी की धारा, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद वापस से फैलना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे क्या करती है? पूरे पाइप को वापस से कवर कर लेती है। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एरिया है, तो आपको लग रहा होगा ये एरिया क्या है? यहाँ पे क्या एयर रहती है, हवा रहती है, क्या रहता है यहाँ पे? तो ये जो एरिया और ये जो एरिया है, यहाँ पे टर्बुलेंस रहता है। मतलब ये जो पानी होता है, थोड़ा सा पानी यहाँ पे आके ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है अपनी धुरी पे, जिससे यहाँ पे टर्बुलेंस डेवलप हो जाता है और लैमिनार फ्लो नहीं होता यहाँ पे। नीचे भी ऐसा होगा और ऊपर भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा फ्लो होगा। अच्छा, आप देखेंगे हमने ये जो ऑर्फिस प्लेट के अलावा ये जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया है, एक तो इस साइड पे लगाया है जहाँ पे पाइप का पूरा फ्लो हो रहा है, यहाँ तक मान लीजिए पूरा फ्लो हो रहा है पाइप आपका, पाइप में पानी का। और यहाँ पे कहाँ लगाया है? यहाँ लगाया है वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। यहाँ पे जहाँ पे वीना कॉन्ट्रैक्टा है वहाँ पे हमें प्रेशर मेजर करना है, और एक कहाँ मेजर करना है? जहाँ पे पानी का पूरा फ्लो हो रहा है। तो इसको हमने नाम दे दिया 1, और इसको नाम हम दे देंगे सी। सी मतलब वीना कॉन्ट्रैक्टा से सी नाम आ जाएगा इसका। और पानी का फ्लो कहाँ से? लेफ्ट से है राइट की तरफ। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट, जिसको ऑर्फिस प्लेट भी कहा जाता है, हैविंग अ सर्कुलर शार्प एज होल कॉल्ड ऑर्फिस। तो जो होल होता है उसको ऑर्फिस कहते हैं, और शार्प एज होल होता है, शार्प एज होल होता है वो कॉन्सेंट्रिक विद द पाइप। मतलब जो पाइप है उसके समान सेंटर पे होता है वो। पाइप का जो एक सेंटर पे एक लाइन जा रही है, वहीं कॉन्सेंट्रिक करेगा हमारा ऑर्फिस भी। द डायमीटर ऑफ द ऑर्फिस may vary from 0.4 to 0.8 times the diameter of pipe। पाइप का जितना भी डायमीटर होगा उसका 0.4 गुना से लेके 0.8 गुना तक डायमीटर होगा हमारी ऑर्फिस होल का। बट इट्स वैल्यू इज जनरली चूजन एज 0.5। 0.4 डायमीटर से 0.8 टाइम्स डायमीटर हो सकता है, लेकिन जनरली क्या चूज किया जाता है? 0.5। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट अ सेक्शन 1 which is at a distance of 1.5 to 2 times the pipe diameter upstream from the orifice plate। मतलब एक यहाँ पे 1 सेक्शन पे लगाया जाता है ये डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो कि कितना 1.5 से 2 गुना पाइप के डायमीटर की दूरी पर इस प्लेट से लगाया जाता है, और पहले लगाया जाता है, फ्लो जहां से आ रहा है उसके पहले अपस्ट्रीम लगाया जाता है। ठीक है। और दूसरा कहाँ पे लगाया जाता है? वीना कॉन्ट्रैक्टा पे लगाया जाता है। तो 1 पे जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाइप। V1 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पाइप। P1 क्या हो जाएगा? प्रेशर एट पाइप। और जहाँ पे 2 है वहाँ पे A2 V2 P2 हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये हमने प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया है। देखिए यहाँ पे नीचे है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो लिक्विड होगा इस मैनोमीटर में, डिफरेंशियल मैनोमीटर में, ये कौन सा लिक्विड होना चाहिए? ये जहां तक है कोई भारी लिक्विड ही होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ है। अगर यहाँ पानी है तो यहाँ पे पानी से भारी लिक्विड होना चाहिए, है ना? मर्क्यूरी यूज कर सकते हैं हम, पेट्रोल यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल यूज करेंगे तो पूरा का पूरा पेट्रोल पाइप में आ जाएगा और पाइप में समा जाएगा, तो पेट्रोल का यूज हम नहीं कर सकते।
अब देखिए एक तो 1 पे लगा रखा है इन्होंने और एक वीना कॉन्ट्रैक्टा पे लगा रखा है जिसको 2 सेक्शन का नाम दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पानी आ रहा है यहाँ से और ऐसा शेप इसने पकड़ा, पैराबोलिक शेप, और यहाँ पे ये जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है यहाँ पे एरिया इस धारा का सबसे कम है। अच्छा, और फिर आगे जाके ये पाइप में से पानी पूरा पाइप के बराबर का डायमीटर की धारा बना के निकल जाता है। अच्छा, एक बात देखिए कि यहाँ पे पाइप इतना बड़े डायमीटर में से आगे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी पानी की कम होगी और यहाँ पे पाइप क्या कर रहा है, धीरे 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 अपना डायमीटर कम कर रहा है। तो जहाँ पे पानी ने अपनी डायमीटर सबसे कम कर लिया है यानी कि वीना कॉन्ट्रैक्टा पे, यहाँ पे पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इतना सारा जो पानी है उसको इतनी सी जगह पे निकलना है, इतने सारे पानी को, तो अपनी गति तो बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो तेज जा सकेगा वो, तभी तो पूरा पानी इसके अंदर से जा सकेगा। मतलब V1 की जो वेलोसिटी है वो V2 की वेलोसिटी से कम है। V1 कम है, V2 ज्यादा है। सेम केस, हेड तो आप देख रहे हैं डाटम हेड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो डाटम हेड Z1 भी और Z2 दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी हेड यहाँ पे कम है और यहाँ ज्यादा है तो सीधी सी बात है प्रेशर हेड यहाँ पे ज्यादा होगा और प्रेशर हेड यहाँ पे कम होगा, यानी कि प्रेशर यहाँ का ज्यादा होगा और प्रेशर यहाँ पे कम होगा। ये मैनोमीटर से भी समझ में आ रहा है। देखिए ये प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि ये जो लिक्विड है इस साइड ज्यादा दिख रहा है हमें इधर से। ठीक है, तो अब और एक और चीज, ये ऑर्फिस प्लेट देखिए ये शार्प एज है, शार्प एज इस साइड की है, ये ध्यान रखिएगा इस साइड की ही होगी। अगर पानी यहाँ से फ्लो होगा, लेफ्ट से राइट होगा तो शार्प एज इस साइड की ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो ये हमारा बिल्कुल बर्नौली इक्वेशन जैसे वेंचुरी विंटर में लगाया था, काफी काफी हद तक वैसा ही है। तो सबसे पहले तो हम बर्नौली इक्वेशन उठा लेते हैं, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, अब क्या कुछ करते हैं, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 को एक साइड ले जाते हैं, तो इन्होंने P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 को यहाँ पे रख लिया एक ब्रैकेट में, यहाँ से P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 को इस साइड ले गए, ये सब प्लस में था तो इधर जाके काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में ये पूरी चीज पहुंच गई। यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था, V2 स्क्वायर अपॉन 2G, यहाँ पे क्या था, V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये V1 स्क्वायर अपॉन 2G राइट साइड में जाएगा तो काय में हो जाएगा, यहाँ प्लस में था यहाँ हो जाएगा ये माइनस में हो गया। तो ये हो गई। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 को H मान लेते हैं। तो इस पूरी जगह के, इस पूरी चीज के बदले में हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया, तो ये हो गया हमारा H। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल हेड। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, Z1 का डाटम हेड और Z2 का डाटम हेड तो बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का V1 स्क्वायर अपॉन 2G वापस हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है हमें, H प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G बराबर में V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो 2G को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये 2G को इस साइड ले गए तो इनटू में हो गया, इस पूरी चीज के यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ किस में हो जाएगा, इनटू में। तो 2G इंटू H प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, और V2 का जो स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो काय में आ जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा, तो ये अंडर रूट बन गया। तो 2G को जब अंदर ब्रैकेट में इंटू किया तो क्या हुआ, 2GH प्लस V1 स्क्वायर के नीचे 2G है और ऊपर 2G है, 2G और 2G आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा प्लस V1 स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई V2 की, V2 की वैल्यू आ गई बराबर V2 बराबर अंडर रूट 2GH प्लस V1 का स्क्वायर। अब देखिए जो सेक्शन 2 है वो क्या है, ये है वीना कॉन्ट्रैक्टा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पाइप का डायमीटर है अंदर का ये हमें पता है, ये जो ऑर्फिस
प्लेट का डायमीटर है ये भी पता है, लेकिन हमें ये थोड़ी नहीं पता ये वीना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर क्या है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें प्रैक्टिकल करके इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने टेस्ट किया होगा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफिस प्लेट पे, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला कि वीना कॉन्ट्रैक्टा होगा सीसी बराबर A2 अपॉन A0। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे एक सीसी की वैल्यू निकाल ली कि सीसी की वैल्यू ये आएगी, और उसको बराबर ले लिया A2 अपॉन A0 के, तो हमें वो A0 यानी कि ऑफिस प्लेट के डायमीटर के टर्म्स में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सीसी बराबर A2 अपॉन A0। ये कांस्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सीसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से इंटू डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आएगा A2 बराबर A0 इंटू सी। अब क्या यूज करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने वेंचुरीमीटर में भी यूज की थी, बर्नौली इक्वेशन हमने वेंचुरीमीटर में भी यूज की थी। मतलब जो दोनों का जो काम करना है डेरिवेशन पे हमको करीब करीब सेम ही है ना। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2 के बीच में। तो मास डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो वो पहले ही हटा देते हैं। तो क्या बचा, A1 V1 बराबर A2 V2, या फिर A1 इधर से राइट हैंड साइड ले गए तो क्या आया, V1 बराबर A2 V2 अपॉन A1। ठीक है, अब A2 की वैल्यू क्या लिखी है, A2 बराबर A0 इंटू CC। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू डाल देते हैं A0 अपॉन CC, क्योंकि हमें A2 हटाना है मेनली, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो A2 में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, V1 बराबर A2 की जगह आ गया A0 CC इंटू V2 अपॉन A1। हाँ, तो अब ये जो हमारे पास V2 वाली वैल्यू है, V2 बराबर √2GH प्लस V1 स्क्वायर। यहाँ पे V1 की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। तो V2 बराबर √2GH प्लस इन सब वैल्यू की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। A0 का स्क्वायर हो गया, CC का स्क्वायर हो गया, V2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में A1 का भी स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, ये अंडर रूट को वापस वहीं ले जाते हैं। ये हो गया V2 स्क्वायर बराबर 2GH प्लस A0 अपॉन A1 को इकट्ठे लिख देते हैं, A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू ये CC है, CC का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इधर उधर करते हैं वैल्यूज को, 2GH इधर रखते हैं, बाकी पूरी वैल्यू को उधर ले जाते हैं। तो ये पूरी वैल्यू को उधर ले गए, V2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से V2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1। तो ये 1 हो गया। ये प्लस वाली चीज इस साइड आई थी तो माइनस में आ गई, और ये V2 स्क्वायर यहाँ से हटता है तो क्या बचता है, बचा कुचा A0 स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। तो ये A0 अपॉन A1 का स्क्वायर हो गया, और ये CC का स्क्वायर है, C2 नहीं है, CC का स्क्वायर, तो ये CC का स्क्वायर हो गया कॉमन में, बराबर 2GH। अब क्या करते हैं, V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 का V2 रखते हैं यहाँ पे 2GH। अब ये देखिए ये पार्ट इसके इनटू में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो काय में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो डिवाइड में हुआ 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर। और V2 में यहाँ स्क्वायर लगा तो इस साइड जाएगा तो हर चीज का अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ हो गया √2GH, इसका अंडर रूट हो गया। और ये जो वैल्यू को हम इस साइड लेके आए थे नीचे में, उस पूरी चीज का भी अंडर रूट में आ गई है। ठीक है, अभी हमने क्या निकाल लिया, V2 निकाल दिया है, वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा निकाल चुके हैं हम। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हम ऑर्फिस मीटर का काम क्या है, ऑर्फिस मीटर का काम तो है रेट ऑफ फ्लो निकालना है हमें, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, Q बराबर A2 V2। अच्छा, A2 V2 क्यों लिखा है, A1 V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास V2 की वैल्यू है तो A2 V2 लिखा, A2 V2 लिख दिया। लेकिन A2 की वैल्यू क्या थी, ये देखें, A2 की वैल्यू क्या लिखी है, A0 CC, A0 इंटू CC। A0 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्फिस, ऑर्फिस का जो होल है हमारा उसका एरिया है, और CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ रख दिया हमने A0 CC इंटू V2। V2 की वैल्यू पूरी की पूरी ऐसे की ऐसी लिख ली, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसका क्या किया हमने, ये जो वैल्यू है
सीसी इंटू ए नॉट सीसी, इसको हमने क्या किया है, सी डी एक नया कांस्टेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, सी सी इंटू वन माइनस ए नॉट ए वन स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए नॉट ए वन स्क्वायर अपॉन सी सी स्क्वायर। ये हमने कैसे लिया, ताकि ऊपर, ताकि हमारे जो फाइनल आंसर आए ना उसमें वन माइनस ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर आए, बस इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको हमने सी डी में कन्वर्ट करना है अगर, ठीक है, तो सी सी को इधर ले जाते हैं, सी सी इधर ले गए, सी डी इधर ले गए, तो ऊपर आ गया वन माइनस ए नॉट ए वन स्क्वायर अपॉन सी सी स्क्वायर, और नीचे आ गया वन माइनस ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कर दिया है बस। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, सी सी की जगह ये पूरी वैल्यू डाल सकते हैं हम, तो सी सी की जगह ये पूरी वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए सीसी की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, सीसी की जगह ये वैल्यू डाली तो सी डी इंटू वन माइनस ए नॉट ए वन स्क्वायर अपॉन सी सी स्क्वायर वन अपॉन वन अंडर रूट वन माइनस ए नॉट ए वन स्क्वायर, और ये बाकी की चीज। अब देखिए क्या हुआ, ये वाली जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा, ए नॉट अंडर रूट टू जी एच सी डी अपॉन में वन माइनस ए नॉट अपॉन ए वन स्क्वायर, ये चीज बची। अच्छा, हमने इतनी मशक्कत क्यों की, देखिए हम चाहते हैं थोड़ा बहुत हमारा जो रेट ऑफ फ्लो का जो इक्वेशन है ना, अब देखें आप वेंचुरीमीटर टाइप का दिख रहा है, तो ये मेहनत इसीलिए की गई है ताकि ये थोड़ा वेंचुरीमीटर टाइप का दिखे। तो यहाँ से a1 का जो स्क्वायर है अपॉन में, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वन की जगह ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर, ये हो गया ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर। ए वन स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, ए वन, और ये जो ए वन स्क्वायर का अंडर रूट था जो कि ए वन हो जाएगा, ये वापस ऊपर चले गया, तो यहाँ देखिए ए वन नहीं है और यहाँ ए वन आ गया है। तो ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू का की डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज की, Q बराबर सी डी इंटू ए नॉट ए वन अंडर रूट टू जी एच अपॉन में ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, और जो सी सी और सी डी जो होगा वो हमें गिवन होगा। तो हमें कौन सी इक्वेशन याद करनी है, एक तो ये Q वाली याद करनी है, और एक और क्या याद करनी है, हमें ये याद करना है कि सी सी बराबर ए टू अपॉन ए नॉट होता है। सी डी जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होते हैं वो जनरली ऑर्फिस के लिए छोटे होते हैं वेंचुरीमीटर में, जो वेंचुरीमीटर में जो सी डी होता है उसकी वैल्यू जनरली 0.98 लेते हैं, लेकिन इसमें जो होगी सी डी की वैल्यू वो काफी कम होगी 0.98 से। ठीक है, अच्छा बात करते हैं वेंचुरीमीटर और ऑर्फिस मीटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए वेंचुरीमीटर तो हर तरीके के इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए यूज किया जा सकता है, गैसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है और लिक्विड के लिए भी, लेकिन जो ऑर्फिस मीटर होता है वो जनरली लिक्विड के लिए ही यूज किया जाता है। दूसरा, वेंचुरीमीटर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है ऑर्फिस मीटर से। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए, अगर वेंचुरीमीटर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है ऑर्फिस मीटर से, तो हम लोग ऑर्फिस मीटर यूज ही क्यों करें, क्यों ना हर जगह वेंचुरीमीटर यूज कर लेते हैं। उसका एक पर्पस है, वो क्या है, क्योंकि वेंचुरीमीटर कॉस्टलियर होता है ऑफिस मीटर से, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता इतना फ्रिक्वेंट, ऑफिस मीटर का भी यूज किया जाता है।